जगन्नाथ पिलाने मुझे तुम मानकर आशुतोष सार मु तुम मान पढ़ाऊँगी नवम श्रेणी जीव विज्ञान। आम प्रथम अध्याय पढ़ले जैव विविधता विषय में। बर्तमान आम पढ़ा आमर गोटे पार्ट अपलोड होती कौन आमर जीवकोश और यार संगठन कौन जीवकोश और यार संगठन गोटे पार्ट आमर अपलोड होती। बर्तमान आम देखा नेक्स्ट पार्ट आम फास्ट पार्ट रे पढ़ते कोश विषय कोशर मौलिक एकक विषय पढ़ते आम जो जीवर मौलिक एकक कोश से विषय पढ़ते। तार पूर्व पढ़ते आम कोशर आविष्कार विषय है कि कोशर आविष्कार किए करते पे तुम मन सब तो मन थी कोशर आविष्कार 1665 मसीह रॉबर्ट हुक करते किए करते रॉबर्ट हुक है कि बर्तमान आम देखा कौन आमर देख उद्भिद कोश और प्राणी कोश दुईटी डायग्राम अच्छी बही से डायग्राम भी आम आम व्हाट्सएप चैनल रे प्रोवाइड करदेबू। आमर कौन नवम श्रेणी कलिंग योद्धा और दशम श्रेणी गंजाम गौरव बैच दुईटी ग्रुप अच्छी से ग्रुप रे इमिडिएटली तुम जॉइन हो जाओ। कौन मैंने आम जहाँ एवं जो स्लाइड बनाई से स्लाइडटा क्लास सरिवा क्लास अपलोड होगा मात्रे आम सेंड करदेबू है कि बर्तमान आम आज पढ़ा कोश झिल्ली विषय। देख आम जीव विज्ञान कौन पढ़ले आम जीव विज्ञान और पाठर ना कौन जीवकोश और यार संगठन को क्लास नवम श्रेणी किए पढ़ाऊँगी आशुतोष सार माने मो ना। देख बर्तमान आम देखा सेकेंड स्लाइड को जीवा। सेकेंड स्लाइड कौन रहा कोश और यार संगठन कोशर विभिन्न कार्य है कि अंश कार्य कोशर विभिन्न अंश कार्य। देख कोश झिल्ली फर्स्ट आमर ये देला गोटे पॉइंट देला कोश झिल्ली है कोश झिल्ली कौन रहा कोश झिल्ली हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कोश झिल्ली परिचय देख परिचय कौन रहा कोश बाहर पटे थिबा पतला आवरण को कोश झिल्ली कहुए। मनोहर देख एडा गोटे मनोहर कोश एडा मनोहर कोश कोश बाहर मनोहर ये गोटे पतला गोटे ये गोटे पड़ा मनोहर से लेयर गोटे रहा से लेयर ना कौन है कोश झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। कौन है कोश झिल्ली बा सेल मेम्ब्रेन है कि तो बर्तमान आम देखा फर्स्ट पॉइंट जो बुझे आम कोशर बाहर पटे थी पतला आवरण कौन कहुए पे कोश झिल्ली बा सेल मेम्ब्रेन देख आम तार डायग्राम टाइप बुझा। देख आम प्रथम देखा देख एडा मनोहर सेल एडा गोटे सेल है सेल रो बाहर पटे गोटे आवरण देले एडा गोटे आवरण देले ए आवरण कौन कहवा कौन आर ना देले सेल मेम्ब्रेन बा कोश झिल्ली कौन कहवा पिला माने कोश झिल्ली है कि तो बर्तमान आम देखिए आउ गोटे पॉइंट कार्य कोश झिल्ली कार्य कौन देख कोश झिल्ली परिचय कौन देखिले। बर्तमान आम देखिए कोश झिल्ली कार्य कौन कार्य यह कोश भीतर को बाहर को पदार्थ यातायात एक माध्यम भाव में काम करे। कौन गोटे देख गोटे आम घर को जमती घर को जीवा आसवाई आम माध्यम कौन रोचे गेट गेट गोटे माध्यम ना घर भर जीव घर भर आयो कौन गेटा खोले घर भर जीव गेटा पकेले आउे गेटा घर भर क्या खोले आउे घर भर आयो बाहर को सेमती कोश भीतर को जीवाको कौन यहाँ गोटे माध्यम कौन रहा पिला माने देख ए टाइप बुझ आम ए मनोहर यहाँ सेल है कि आउे गोटे लेयर रहा कह कोश झिल्ली हेले ए द्वारा मनोहर आमर मनोहर कौन गोटे गला ए टाइप कौन गोटे गला ए भर एंटर हम एंटर हेले ए भर क्या द्वारा फास्ट क्या टच हम कोश झिल्ली को यहाँ कौन आमर कोश झिल्ली रहा कोश झिल्ली को टच होगी कोश झिल्ली को टच होगी सेल रहा आमर सेल रहा सेल भीतर जीव कोश झिल्ली को टच होगी है कोश झिल्ली की फास्ट एंटर हम हेले मीडियमटा किए रहा सेल भीतर जावाक कोश झिल्ली रहा है कि सेटा गोटे तार कार्य कौन कोश भीतर को आदान माने आवश्यक उपादान गुड़िक आदान प्रदान कर कौन कर आवश्यक उपादान गुड़िक आदान प्रदान कर देख यातायात एक माध्यम भाव में कार्य कर आवश्यक सामग्री गुड़िक आदान प्रदान बारे भीतर को न बाहर को छाड़
ए टाइप कर देख तार विशेषत्व कौन यह अर्ध पारगम्य झिल्ली बोली कहुए कौन अर्ध पारगम्य झिल्ली कौन यार ना है सेमी पेरमिएबल मेम्ब्रेन कौन यार ना सेमी पेरमिएबल मेम्ब्रेन है सेमी पेरमिएबल मेम्ब्रेन कहबार कारण कौन यार देख कारण यह केवल किसी निर्दिष्ट पदार्थ को कोष भितर को प्रवेश करने को दिए कौन यार गोटे माने विशेषत्व यार कौन रहा यह किसी निर्दिष्ट पदार्थ माने देख गोटे आमर सी दे कि आम मनकर ये गोटे जो रहा यहाँ देख यहाँ गोटे कोष रहा कोष भितर कोष उपर रहा कौन आमर सेल वाल माने जो ये रहा कोष झिल्ली रहा है कि से कोष झिल्ली भितर कौन सी कहला यहाँ गोटे मध्यम है ए मध्यम द्वारा किसी निर्दिष्ट पदार्थ ही जापर तेणु यह को अर्ध पारगम्य झिल्ली बोली कहुए कौन अर्ध पारगम्य झिल्ली बा सेमी पेरमिएबल मेम्ब्रेन कौन सेमी पेरमिएबल मेम्ब्रेन सेमी पेरमिएबल मेम्ब्रेन कहुए है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली है तुम मैंने बुझीज अर्ध पारगम्य झिल्लीर काम कौन कौन ना सी केवल निर्दिष्ट पदार्थ को कोष भितर को प्रवेश करने को दिए तेणु यह सेमी पेरमिएबल मेम्ब्रेन बा अर्ध पारगम्य झिल्ली बोली कहुए है कि बर्तमान आम देखा प्रक्रिया यह साधारण यह माध्यम विसरण द्वारा गैस पदार्थ यथा CO2 O2 कौन CO2 O2 किसी निर्दिष्ट पदार्थ कोष भितर को प्रवेश करने दिए से निर्दिष्ट पदार्थ कौन CO2 O2 है कि क्यों प्रक्रिया द्वारा विसरण प्रक्रिया द्वारा गोटे सिंपल माने सिंपल तार गोटे मेथड रहा कौन विसरण प्रक्रिया द्वारा सी कौन हो कि आमर जो O2 और CO2 को सी भितर को जावाई दौर कौन कर O2 और CO2 है क्या एवं परासरण माने ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस गोटे प्रोसेस अच्छी परासरण विसरण डिफ्यूजन ऑस्मोसिस है दुईटी प्रोसेस अच्छी ऑस्मोसिस कौन रोचे जल है जलर आदान प्रदान ऑस्मोसिस प्रोसेस होची माने परासरण प्रक्रिया होची है जलर आदान प्रदान परासरण और गैस आदान प्रदान विसरण है कि जलर आदान प्रदान कौन रोचे परासरण प्रक्रिया बा ऑस्मोसिस प्रोसेस रोची गैस आदान प्रदान CO2 O2 गैस अर्थ CO2 O2 है कि CO2 O2 आदान प्रदान डिफ्यूजन बा विसरण प्रक्रिया रही है कि देख तीन टा पॉइंट आम पढ़ले कौन से तीन टा पॉइंट तार परिचय कौन कोषर बाहर पटे पतला आवरण को कोष झिल्ली कहुए है कि कोष झिल्ली कहुए ओ यह केवल भितर को बाहर को यातायात करने गोटे मध्यम होता है कि पे बुझल यह को अर्ध पारगम्य झिल्ली बोली कहुए कौन सेमी पेरमिएबल मेम्ब्रेन कारण यह किसी निर्दिष्ट प्रकार पदार्थ को आदान प्रदान माने कोष भितर को प्रवेश करने अनुमति देता है कि यह विसरण द्वारा गैसीय पदार्थ यथा CO2 O2 आदान प्रदान हुए और परासरण प्रक्रिया द्वारा जलर आदान प्रदान हुए है कि पे वर्तमान आम देखा कोष भित्ति विषय कौन देखा कोष भित्ति कौन पढ़ा आम पे देख कोष भित्ति कौन विषय पढ़ा कोष भित्ति विषय है कि कौन देख कोष भित्तिर कौन से तीन टा पॉइंट देती से अलग तीन टा पॉइंट देता ए आउ तीन टा पॉइंट देती एक्सट्रा कौन कोष भित्ति देख अवस्थिति कोष भित्ति आमर तीन टा पार्ट रे अवस्थिति गठन कार्य है कि कोष भित्ति को आमर जो सेल वाल रही से सेल वाल को तीनो भाग में विभक्त कर माने मुझे पॉइंट वाइज डिवाइड कर बुक रु बाहर कर पॉइंट है कि माने कारण तुम मान पढ़ाई सुविधा हम है पे तेणु आम चैनल डिजिटल ओडिशा एजुकेशन जो रही से गुड़ी को बहुल मात्रा शेयर करो सब्सक्राइब करो और लाइक करो और तुमको जहाँ माने जहाँ बुझा पड़नी तुम आम कमेंट सेक्शन में जनाओ से गुड़ी को आम 100% ट्राए करूँ तुम प्रॉब्लम को रिजल्व करने सल्व करने है कि बर्तमान देखिए देख अवस्थिति कोष भित्तिर अवस्थिति कौटे शरीर भितर कोष भित्तिर अवस्थिति कौटे देख कोष यह केवल उद्भिद कोष कोष झिल्लीर बाहर पटे थाए क्योंटी रही है उद्भिद कोष झिल्लीर बाहर पटे रही है कौटे कोष मनोहर एटा उद्भिद कोष रहा मनोहर एटा उद्भिद कोष रहा एटा मनोहर उद्भिद कोष रहा ए टाइप रहा है कि
उद्भिद कोश रहा उद्भिद कोशर कौटी कहला उद्भिद कोश यह केवल उद्भिद कोश देखा जाए क्योंटि देखा जाए उद्भिद कोश देखा जाए है कि यह कोशरे कोश झिल्लीर बाहर पटे थाए मनोहर यहाँ उद्भिद आम कोश झिल्ली कौट था कोशर बाहर पटे था कोश झिल्ली माने कोश को प्रोटेक्ट कला टाइप था कोश झिल्लीर बाहर पटे माने ए साइड रे बाहर पट साइड रे रही है कि कौटा सेल वाल माने कोश भित्ति आमर जो सेल मेम्ब्रेन अच्छी माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन अच्छी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किए सुरक्षा दौची कोश भित्ति सुरक्षा दौची सेल वाल जो रही सेल वाल ताको सुरक्षा दौची है कि एटा कौन काम मुख्य काम कौन आमर जो कोश भित्ति रही और कोश रही माने सॉरी आमर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोश झिल्ली और कोश ये दुईटी को से प्रोटेक्ट करे बा सुरक्षा दिए है कि एगुड़ी को माने कोश माने कोश भित्ति कहुए है सेल वाल कहुए है पिला माने बुझल देख यह केवल उद्भिद कोश कोश झिल्लीर बाहर पटे थाए है कि आमर सेकेंड पॉइंट कौन है यह मुख्यतः सेल्युलोज नामक श्वेतसार द्वारा गठित और खूब शक्त कौन पिला माने यह गोटे मुख्यतः सेल्युलोज नामक श्वेतसार द्वारा गठित एवं खूब शक्त है कि माने देखो से शक्त हबार मुख्य कारण कौन रहा आमर जो सेल रही सेल एटा कौन सेल लाइडा है कि सेल को प्रोटेक्ट करने किए रही सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन रही कोश झिल्ली रही कोश झिल्ली को प्रोटेक्ट करने सेल वाल रही है कि तेणु यह तो शक्त हबार आवश्यक रही कौन पाई आमर जो शरीर भितर विभिन्न प्रकार बैक्टेरिया भाइरस आमर जो सब अटैक कर प्रथम सेल वाल को डैमेज करने ट्राए कर एटलास्ट जदि सेल भितर पहुँचले माने ह्यूमन बॉडी पूरा माने जो तार इम्यूनो सिस्टम रही पूरा डिक्रीज हो डेफिशिएंसी माने इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज सब हो सेल वाल जदि सेल जदि माने डिफेक्ट होगा सहित जदि सेल जदि लड़ी पारानी माने सेल वाल ये हो कौन हम आमर जो सेलटा पूरा हारीज आउ आम बॉडी आम रोग प्रतिरोधक शक्ति हर बस है कि तेणु आमर सेल वाल फर्स्ट रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन रही सेल रही है पे सेल वाल आमर जो रही कहीं गठित सेल्युलोज नामक श्वेतसार द्वारा गठित और यह बहुत शक्त खूब शक्त कारण शक्त होगाक यह नितांत आवश्यक कारण आम बॉडी को से माने आम जो बॉडी सेल जाक रही आम गोटे बहुकोशी आम बॉडी में बहुत कोष अच्छी असंख्य असंख्य कोष रही से कोष को प्रोटेक्ट करने गोटे तो आवरण गोटे दरकार ना से आवरण क्या द्वारा गठित माने जो सेल्युलोज नामक श्वेतसार द्वारा गठित क्यों प्रोसेस द्वारा कोष भित्ति द्वारा है कोष भित्ति कहीं तैयारी बोली तुमको गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पचार कोष भित्ति मुख्यतः सेल्युलोज नामक श्वेतसार द्वारा गठित है कि यह खूब शक्त यह केवल उद्भिद कोश देखा जाए यह गोटे गोटे पॉइंट पिला माने तुम है कि तो यार कार्य कौन यार कार्य यह कोश को एक निर्दिष्ट आकृति दिए कौन देख पिला माने कोश गोटे जो रही से सेल वाल वाल काम कौन गोटे घर जदि कांथ आम देखा ए मनोहर एटा गोटे घर है एटा मनोहर गोटे घर है घर को किए आकृति गोटे देला कांथ एटा गोटे कांथ रहा एटा गोटे कांथ रहा दुईटा कांथ देलु को माने घर सीधा रहा सेमती सेल वाल देखो बॉडी रे जमती जो आम सेल वाल वाल जो ठीक अच्छी सेलटा ठीक रहा से टाइप यह कोश को निर्दिष्ट आकृति दिए एवं दृढ़ता प्रदान करे बैक्टेरिया कोश कोश भित्ति रही थाए है कि दृढ़ता प्रदान करे माने ताको स्ट्रॉन्ग करिवो है कि स्ट्रॉन्ग रखियो माने देखो दीटा घर तले फाउंडेशन रोची घर साइड रे कांथ रोची घर से छातटा स्ट्रॉन्ग रोची ना सेमती जदि तार बेस ठीक न पिलर ठीक न कांथ ठीक न से सेलटा केमती स्ट्रॉन्ग रही निर्दिष्ट आकृति दिए ताको दृढ़ता प्रदान करे ए टाइप सब करे और बैक्टेरिया कोश कोश भित्ति रही थाए बैक्टेरिया सेल जो रही बैक्टेरिया मनर भी सेल रही था से बैक्टेरिया सेल मनर सेल वाल रही था कि बैक्टेरिया सेल मनर सेल वाल रही था पिला आम भलसे बुझिले कौन बुझिले आम कोश भित्ति माने बा सेल वाल विषय बुझिले है कि कौन यह केवल उद्भिद कोश कोश झिल्ली बाहर पटे थाए यह मुख्यतः सेल्युलोज नामक श्वेतसार द्वारा गठित हुए यह केवल निर्दिष्ट कोश को निर्दिष्ट आकृति दिए दृढ़ता प्रदान करे और कोश बैक्टेरिया रे मध्य कोश भित्ति देखा जाए यह तीनोटी पॉइंट देखो आमर आउ गोटे कौन है पॉइंट आमर आउ गोटे देला कोश जीवक साइटोप्लाज्म
है कि कौन रहा कोष जीवक गोटे पॉइंट आम रहा कौन देख गोटे पॉइंट रहा कोष भित्ति माने कोष झिल्ली आउ गोटे रहा कोष भित्ति आउ गोटे आम कौन पढ़ा कोष जीवक जो इंग्लीश ना कौन कोष झिल्ली ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोष भित्ति है सेल वॉल कोष जीवक है साइटोप्लाज्म कौन रहा साइटोप्लाज्म है बर्तमान आ विषय देखा आ विषय कौन देखा आम आ विषय आम देखा कौन आम पढ़ा साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म विषय पढ़ा आम देख यहाँ पार्ट पार्ट कर दी माने मु पॉइंट वाइज डिवाइड कर दी कौन यार अवस्थिति अवस्थिति माने कौटी यहाँ था आम शरीर हो बा उद्भिद शरीर हो क्योंटी यहाँ था आमर कोष झिल्ली और नेष्टि मध्य स्थान को कोष जीवक कहुए क्या कोष झिल्ली एवं नेष्टि देख माने देख गोटे सेल आमर जो सेल रही तुम भलसे बुझे दूची पिला माने आमर गोटे कोष रहा यहाँ कोषर ये रोचे नेष्टि ये रहा आमर सेल वाल माने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कि कोष झिल्ली एति पार्ट रे ए भीतर पार्ट रे एठो एति भितर आमर साइटोप्लाज्म रोची है कि शरीर जो कोष रोची कोषर साइटोप्लाज्म माने 70% पार्ट साइटोप्लाज्म रे फुलफिल होगी रोची कोष जीवक है कौन रोचे एटा साइटोप्लाज्म 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 है एति पार्ट के पार्ट आमर बॉडीर एति पार्ट एति पूरा साइटोप्लाज्म रे फिल होगी रोचे है देख कौन रहा कोष झिल्ली एवं नेष्टि मध्य स्थान को कोष जीवक कहुए गोटे पॉइंट आम बुझीगले क्या कोष जीवक कहुए द्वितीय पॉइंट आम देखिए गठन यार यह एक अर्ध तरल एवं गतिशील पदार्थ कौन है अर्ध तरल है कि माने तरल को नुह कि कठिन को नुह है कि ये कौन अर्ध तरल माने गोटे लिक्विड को नुह कि सब हार्ड को नुह है कि से हार्ड होगी रही पारे कि लिक्विड होगी बही पारे अर्ध तरल है एवं गतिशील पदार्थ माने गोटे स्थान रे मनकर यहाँ अच्छे यहाँ ए स्थान को सी पलि आसो ये पलि आसो से ए स्थान अच्छे माने ए स्थान रे रही के है पिला बुझिल तुम मैंने यहाँ अच्छी माने ये केवल सी रही है कि सी ए स्थान रू ए स्थान को पलि आसो से कौन जे अर्ध तरल गतिशील पदार्थ कहुए है कि है बुझे आम गठन यार यह एक अर्ध तरल गतिशील पदार्थ ए जैविक और अजैविक उभय उपादान थाए है कि जैविक उपादान थाए और अजैविक उपादान थाए क्यों आमर थाए आमर साइटोप्लाज्म बा कोष जीवक थाए है कि कौन थाए जैविक और अजैविक उपादान उभय उपादान थाए है कि आम देख कोष अंगिका यही कोष जीवक मध्य विभिन्न अंगिका यथा माइट्रोकॉन्ड्रिया राइबोसोम गोल्गी बॉडी इत्यादि भासमान अवस्था था कौ प्रकार था देख यहाँ आमर जो सेल वाल रहा देख यहाँ कोष रहा कोषर साइड रे प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहा मु कौन कही यहाँ न्यूक्लियस रहा एति भितर माने आमर जो साइटोप्लाज्म फुलफिल होगी रोची बॉडी है कि फुलफिल होगी रहिले एइटा कौन राइबोसोम माइट्रोकॉन्ड्रिया आमर गोल्गी बॉडी सब भासमान अवस्था था कौन भाई से गोटे अर्ध तरल पदार्थ से कोष भितर सराउंडिंग माने ए टाइप राउंड राउंड होगी बुलता है कि गतिशील होगी बुलता सी तेणु अर्ध तरल गतिशील पदार्थ है कि यह अजैविक और जैविक उपादान थाए है आम पढ़ले यही कोष जीवक मध्य विभिन्न अंगिका यथा माइट्रोकॉन्ड्रिया राइबोसोम गोल्गी बॉडी इत्यादि क्यों अवस्था था जब परीक्षा पचारा तुम्हें मैंने स्ट्रेटली लिखिदेव भासमान अवस्था रही था क्यों अवस्था भासमान अवस्था रही था किए किए था माइट्रोकॉन्ड्रिया राइबोसोम गोल्गी बॉडी है कि पाने तुम सहजरे बुझाई मुझे चेष्टा करछि कौन मैं ना स्लाइड प्रिपेयर कर दी तुम माने तुम सहजरे बुक रू ही देख बुक आमर अच्छी बुक रू आम रेफर करके स्लाइड बनाऊँ पाने आम आम इच्छा स्लाइड बनई पारानी कौन मैं ना गोटे बुक देछि बुक रही गोटे है कि कोषरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थाए कौन ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है लबक थाए प्लास्टिड
है कि और रसधानी थाए वैक्यूल्स और अंगिका रही है कोष कौन कौन रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लबक और रसधानी पर अंगिका रही है कि यह व्यतीत एंजाइम पुष्टिसार एमिनो अम्ल एक्टिन माइक्रोट्यूबल परी तंतु मध्य रही है कौन कौन रही है एमिनो एसिड पुष्टिसार एंजाइम एक्टिन माइक्रोट्यूबल परी तंतु मध्य रही है कि आउ कौन रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉरी रसधानी लबक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब अंगिका रही है एंजाइम पुष्टिसार एमिनो अम्ल और एक्टिन एगुड़ी सब तंतु रही है बर्तमान आम देखा कोष अंगिका गुड़ी को देखा इलेक्ट्रॉन अणुवीक्षण जंत्र बा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्यवहार करें आम खाली आखिरे कोष गुड़ी को देखिपर ना कारण कोष गुड़िकर माने जो तार नैनोमीटर हूँ 0.09 nm एटा तुम बही ना मु माने गोटे जानवाई तुमको कहूँ कोष गुड़िकर माने जो नैनोमीटर से जो द्रव्य तार दैर्घ्य रही 0.09 नैनोमीटर रही प्राय एस्टिमेटली 0.09 और 0.6 ए टाइप सब रही था कि पिला माने कारण आम से गोटे माने गोटे खाली आखिरे देखिपर आम नॉर्मल माइक्रोस्कोप रे देखिपर ताकू देखापी आमको कौन दरकार पड़ो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दरकार पड़ो है कि कौन दरकार पड़ो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पिला माने आम भलसे बुझिले कोष झिल्ली विषय कोष भित्ति विषय कोष जीवक विषय पिला माने बर्तमान आम पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया विषय कौन माइटोकॉन्ड्रिया कौन बोली कहुच्छे पे तुम समस्ते आगुरी जानते शक्ति केन्द्र शरीर बा कोषर शक्ति केन्द्र होउची माइटोकॉन्ड्रिया कौन माइटोकॉन्ड्रिया शक्ति केन्द्र यह साधारणतः सिलिंडर बा काकुड़ी आकृतिर एवं द्विस्तरीय आवरण विशिष्ट क्यों प्रकार देख मुझे तुम डायग्राम कर दी आगु देख पे माइटोकॉन्ड्रिया देख एटा कौन माइटोकॉन्ड्रिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया है यार द्विस्तरीय माने दुईटा लेयर रही है कि एडे गोटे दुईटा लेयर रही द्विस्तरीय झिल्ली एडा गोटे माने देख द्विस्तरीय आवरण रही है आवरण विशिष्ट साधारणतः सिलिंडर बा काकुड़ी आकृतिर एटा आम जो मुझे तुमको डायग्राम देखेली एटा को आकृतिर रहा काकुड़ी आकृतिर अच्छी ना बा सिलिंडर आकृतिर रही है कि पिला माने फास्ट टाइम पढ़ले साधारणतः सिलिंडर बा काकुड़ी आकृतिर है कि द सिलिंडर बा काकुड़ी आकृतिर यह दुईटी स्तरीय झिल्ली माने बा लेयर दुईटा लेयर विशिष्ट है द्विस्तरीय विशिष्ट आवरण रही है कि यार बहिस्तरटी चिक्कण और सछिद्र सछिद्र अर्थ कौन छिद्रा रही छिद्र छिद्र रही कूड़ा बहिस्तरटी कोड़ा बहिस्तर माने कोड़ा एटा जो रही चिक्कण चिक्कण रही माने यार सरफेसटा चिक्कण और छिद्राल माने छोट छोट रंध्र थी एटा कणा छोट छोट है कि देख आ गए पार्टा तार कौन रहा देखा आम देख किंतु अंतस्तरटी भीतर पट को भांगी हो रही है कौन होता है अंतस्तरटी भीतर पट को भांगी हो रही है यह भांगी होता अंश को कौन कह जाए यही भांगी होता अंश को क्रिस्टा कह जाए कौन कह जाए क्रिस्टा यार बहिस्तरटी चिक्कण और सचित्र किंतु अंतस्तरटी भीतर पट को भांगी हो रही है देख अंतस्तरटी देख इन भीतर पट को सब ए टाइप सब भांगी थी भीतर पट है कि यहाँ देख यहाँ गोटे माने भीतर डायग्रामटा ता साइड में ए टाइप रही है कि यहाँ कौन कह जाए क्रिस्टा कह जाए है क्रिस्टा कह जाए भीतर पट भांगी होता अंश को क्रिस्टा कह जाए है कि यार मध्यवर्ती स्थान को आधार कह जाए कौन मैट्रिक्स यार मध्यवर्ती स्थान कौन रहा यार मध्यवर्ती स्थान रहा यार मध्यवर्ती स्थान को कौन कह जाए मैट्रिक्स कह जाए कौड़ा को एरा जो मझे जो रही एटा कौन कह जाए मैट्रिक्स कह जाए है पिला माने एथिरे कौन रहा मैट्रिक्स क्या कह जाए बुझिल शक्ति केन्द्र आम डायग्राम विथ डायग्राम बुझा कौन शक्ति केन्द्र कौड़ा शक्ति केन्द्र आमर माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल है कि शक्ति केन्द्र कह जाए माइटोकॉन्ड्रिया को है एटारे खाद्यर जारण घटी एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है कि अणु आकार रे शक्ति उत्पन्न हुए है कि
कौन एटीपी शक्ति केंद्र एठारे खाद्यर जारण घटी एटीपी अणु आकार रे शक्ति उत्पादन हुए है एटीपी को कोषर शक्ति मुद्रा कह जाए एटीपी को कोषर कौन कह जाए शक्ति मुद्रा बा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है कि क्या कह जाए एटीपी को कह जाए एवं माइटोकॉन्ड्रिया को कोषर शक्ति केंद्र बा पावर हाउस ऑफ द पावर हाउस ऑफ द सेल है कह जाए कौन मु तुमको कहली फर्स्ट रे एटीपी रो जारण घटी अणु आकार रे शक्ति उत्पादन हुए पुणी से एटीपी को शक्ति मुद्रा कह जाए कौन कह जाए एटीपी को शक्ति मुद्रा कह जाए एनर्जी करेंसी कह जाए एवं माइटोकॉन्ड्रिया को कोषर शक्ति केंद्र बा पावर हाउस ऑफ द सेल कह जाए है पिला माने बुझिल कौन आम देख सहज बुझा एटीपी ईसी अर्थ एनर्जी करेंसी है कि आमर माइटो कौन आमर माइटोकॉन्ड्रिया है पीडब्ल्यू पावर हाउस ऑफ द सेल पीडब्ल्यू ऑफ सेल है पावर हाउस ऑफ द सेल सॉरी पीएच ऑफ द सेल है तुम सहज ये द्वारा आमर जो फॉर्मूला द्वारा बुझापी कौन पी मान दो ईसी कौन एटीपी तापरे माइटोकॉन्ड्रिया कौन पीएच पावर हाउस है कि तुम गोटे सिंपल गोटे फॉर्मूला गोटे देदेली कौन ईसी ओ माइटो है कि सर्ट गोटे कर देख पे यार स्वतंत्रता कौन यार स्वतंत्रता रहा माइटोकॉन्ड्रिया स्वतंत्रता कौन रहा पिलाने माइटोकॉन्ड्रिया निजस्व डीएनए और राइबोसोम थिबारु एहाकु एक अर्ध स्वयंचालित अंगिका कह जाए अर्ध स्वयंचालित अंगिका माने से सेमी ऑटोमेटिक कौन रहा सेमी ऑटोमेटिक आमर जमती पिलाने वाशिंग मशीन थाउची ऑटोमेटिक थाउची सेमी ऑटोमेटिक थाउची ऑटोमेटिक अर्थ कौन से पूरा सब स्वयंचालित सी सब काम निजे निजे करदो से काली ताको पानी दबो पानी ता भितर फिल करियो माने से लुगा सफा करदो लुगा चिपुड़ दो लुगा सुखी बाहर पड़ो सेमती सेमी ऑटोमेटिक कौन रोचे भर पानी पकेब गोटे जगह चिपुड़ी हम आ गोटे जगह सफा हम बाहर कारी खरार सुखार अच्छी से सेमी ऑटोमेटिक ए टाइप कोष भितर जो आम जो माइटोकॉन्ड्रिया रही माइटोकॉन्ड्रिया देख निजस्व डीएनए और राइबोसोम थिबारु एक अर्धचालित अर्ध स्वयंचालित अंगिका कह जाए है कि अर्ध स्वयंचालित अंगिका कौन माने देख सेमी ऑटोमेटिक ऑर्गन है गोटे तार गोटे ऑर्गन रही ऑर्गन सेमी ऑटोमेटिक है कि सेमी ऑटोमेटिक माने फुली ऑटोमेटिक नहीं फुली ऑटोमेटिक है तो ता कंट्रोल रे मत रहबनी सेमी ऑटोमेटिक किए करोची ताको सेमी ऑटोमेटिक करोची डीएनए राइबोसोम है कि डीएनए राइबोसोम मिसिकी ताको सेमी ऑटोमेटिक करछुनी कोन करछुनी सेमी ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक करोछुनी हैला बर्तमान पे एटे डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया है माइटोकॉन्ड्रिया डायग्राम आम बुझिले है कि जब पे आम प्रथम पढ़ले माइटोकॉन्ड्रिया विषय भल भाव पढ़ले माइटोकॉन्ड्रिया विषय बर्तमान आम पढ़ा रसधानी बा वैक्यूल्स है कि को विषय पढ़ा रसधानी विषय है यार कौन देख रसधानी मध्य 2 बा 3 भाग विभक्त होती कौन उपस्थिति यार 3टा पॉइंट देती रसधानी 3 भाग विभक्त होनी यह 3टा पॉइंट रे भाग कर रसधानी तो यार उपस्थिति यह क्योंकि उपस्थित होची यह केवल उद्भिद कोष रे देखा जाए आम क्या विषय पढ़ुचे रसधानी विषय पढ़ुचे यार उपस्थिति कौन यह उद्भिद कोष एवं केतिक आदि प्राणी कोष देखा जाए है कि यह प्राय उद्भिद कोष और केतेक आदि प्राणी कोष देखा जाए है प्राय 100% उद्भिद कोष देखा जाए और केतेक रेयरली केतेक उद्भिद आदि प्राणी कोष देखा जाए है कि यह एक पतला आवरण द्वारा आवृत होता है कौन होता है यह एक पतला आवरण द्वारा आवृत हो रही है माने एडा गोटे मनोहर एडा गोटे सेल एडा गोटे पतला आवरण गोटे सिंपल आवरण द्वारा एडा गोटे ये रही है आवृत हो रही है
देख यार प्रकार संकोचक रसधानी कंट्राक्टाइल वैक्यूल यह कौन करे यह जल नियंत्रण रे साहाय्य करे कौन करे ये जो आमर जो कोष अच्छी कोष रे जल नियंत्रण करिवारे किए साहाय्य करे संकोचक रसधानी कंट्राक्टाइल वैक्यूल है कि आउ गोटे अच्छी देख सेकेंड अच्छी खाद्य रसधानी यह कौन फूड वैक्यूल यह खाद्य हजम बा पाचन प्रक्रिया रे साहाय्य करे कौन करे यह खाद्य हजम बा पाचन प्रक्रिया रे साहाय्य करे हैला आउ गोटे देख संकोचक रसधानी कंट्राक्टाइल वैक्यूल जो रही जल नियंत्रण रे साहाय्य करे सेमती खाद्य रसधानी जो रही खाद्य हजम और पाचन रे साहाय्य करे हैला पाचन जो प्रक्रिया रही से साहाय्य करे उद्भिद कोष रे भूमिका यार भूमिका कौन उद्भिद कोष रे देख उद्भिद कोष रे रसधानी गुड़िक बड़ होता है एवं यह कोषर स्फीति बा टर्गिडिटी एवं दृढ़ता बा रिजिडिटी नियंत्रण करिथाए हैला कि स्फीति माने देखो स्फीति अर्थ मूवमेंट तार जो कोडे कोषर माने जो रसधानी द्वारा सेरा को पाखरु को पाखकु कौन केमती जीव से मैनेजमेंट करता है कि और दृढ़ता माने रिजिडिटी गोटे दृढ़ होगी से गोटे जगह केमती रहिबो सेटा मध्य मेंटेन करता है बैलेंस करता है यह गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही कारण यह जल नियंत्रण कर साहाय्य करे और खाद्य हजम बा पाचन कर साहाय्य करे और उद्भिद कोष रसधानी गुड़िक बड़ होता है एवं यह कोषर स्थिति बा टर्गिडिटी और दृढ़ता रिजिडिटी नियंत्रण कर साहाय्य करता है पे बर्तमान आम आज क्लास रे आम कौन पढ़ले कोष झिल्ली विषय पढ़ले प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कौन पढ़ले कोष भित्ति विषय सेल वाल है कि तापर पढ़ले कोष जीवक साइटोप्लाज्म विषय तापर पुणी पढ़ले माइटोकॉन्ड्रिया और रसधानी विषय आम आज क्लास एति रखा पुणी परवर्ती क्लास रे हम पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बा ईयर और प्लास्टिड बा लबक आज आज एति और नेक्स्ट क्लास रे आम जोटा पढ़ा से विषय आम नेक्स्ट क्लास रे विस्तृत भाव में आलोचना करवा आज एति रही जय जगन्नाथ।